हेलो गाइस, सो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज रेसिप्रोकल आर्गुमेंट्स। रेसिप्रोकल आर्गुमेंट्स हम किसे बोलेंगे कि लेटर से हमें पता है कि साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसेकेंट, कोस का सीकेंट, टैन का कोट, और दे आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। तो हम इसको देखते हैं कि इनवर्स फंक्शन में ये कैसे लगने वाले हैं। ठीक है, बड़े सुंदर लगते हैं। लेट्स चेक कितने सुंदर लगते हैं। साइन इनवर्स एक्स, वहाँ पे होता था साइन एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर कोसेकेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका इनवर्स जो फंक्शन में आपका जो रेशो है, जो नेम है, उसका रेसिप्रोकल नहीं होगा, कोसेकेंट इनवर्स ही रहेगा सीधा ही, उसके एंगल का रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्लियर। सिमिलरली बाकियों के लिए अब ये होगा कैसे, मैं एक के लिए प्रूव कर देता हूँ, बाकी हम सीधे लिख लेंगे, बाकी प्रूव आप कर सकते हो। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करता हूँ। जब भी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में प्रूव करना है तो आप इसी मेथड से प्रूव करोगे। ये आपका क्या बोलते हैं उसको, दिस इज ए लैंडमार्क ऑफ योर मेथड। आपने ऐसे ही हर एक मेथड को प्रूव करना है। लेट अस से मैं साइन इनवर्स की जगह पे कोसेकेंट लाना चाहता हूँ, तो मैंने क्या करना है, साइन इनवर्स को लेट कर लेना है। लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई। यहाँ पे मेरी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन वाई। बस यहाँ तक आपने अगर स्टेप कर लिया, उसके बाद आपने थोड़ा सा यहाँ पे हम बोल देंगे इसको दृष्टिकोण, थोड़ा सा दूर तक सोचना है। ठीक है, क्या सोचना है कि मैंने कोसेकेंट की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ वाई। ये बनाना है मैंने, तो मैं सीधा लिख लूँगा यहाँ पे कोसेकेंट वाई, बिना सोचे समझे जो बनाना वो लिख दिया। अब कोसेकेंट की फॉर्मूला आप कुछ ऐसा सोचो जो साइन की फॉर्म में हो, क्योंकि हमारे पास साइन की वैल्यू है। तो कोसेकेंट किसके इक्वल होता है, 1 ओवर, रिमेंबर मैं यहाँ पे कोसेकेंट लिखा है, इनवर्स नहीं लिखा है, ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो। सो 1 ओवर ये साइन वाई किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल। इसको नेम दे देते हैं 1 फ्रॉम 1। सो यहाँ से मेरे पास कोसेकेंट वाई इक्वल टू आ गया 1 ओवर एक्स के। दिस इंप्लाइज मेरा वाई किसके इक्वल आया, कोसेकेंट इनवर्स 1 ओवर एक्स के। कोसेकेंट उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, और वाई की वैल्यू आप लोगों ने पहले लटकी रखी है, दैट इज साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स 1 ओवर एक्स। तो ये आपका प्रूफ हो गया। सिमिलरली आप बाकियों के भी प्रूफ कर सकते हो। सेकंड वाला कौन सा होगा, आप इसके साथ ही लिख सकते हो, एरो डाल देते हैं कि कोसेकेंट इनवर्स एक्स जो है वो आपका साइन इनवर्स 1 ओवर एक्स होगा। सिमिलरली यहाँ पे हम कोस इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, सीकेंट इनवर्स 1 ओवर एक्स, एंड सीकेंट इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं कोसेकेंट इनवर्स 1 ओवर एक्स। थर्ड हमारा आ जाएगा कोट इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं टैन इनवर्स 1 ओवर एक्स, बोथ एम्प्लाइज। टैन इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं कोट इनवर्स 1 ओवर एक्स। नेक्स्ट हमारे पास आ रही हैं इनवर्स सम आइडेंटिटीज। ये कुछ 3 आइडेंटिटीज हैं जो आपने याद रखनी है, दैट इज साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। क्लियर, ये आपने याद रखना है। और यहाँ पे आपका जो x है फॉर ऑल x, x किसको बिलोंग करेगा, -1 to 1। सेकेंड इज tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 फॉर ऑल। यहाँ पे आपका x किसको बिलोंग करेगा, ऑल रियल नंबर्स। क्लियर, जिनकी डोमेन, जिनकी हमारे पास ये जो इस फंक्शन की डोमेन है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज है, वो सेम रहनी चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी। थर्ड इज सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसेकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू अगेन π/2
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, यहाँ पे आपके सीकेंड को सीकेंड किसको बिलोंग करेंगे, -∞ to -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट्स का कॉम्बिनेशन। क्लियर। यहीं से हमारे 3 और फार्मूलाज निकल जाते हैं, 3 नहीं तो हम 6 फार्मूलाज निकाल सकते हैं। लेट अस से अगर आपको साइन इनवर्स फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ कोस, तो आप लिख सकते हो π/2 माइनस कोस इनवर्स x, और अगर आपने कोस इनवर्स x फाइंड करना है तो आप लिख सकते हो π/2 माइनस साइन इनवर्स x। सिमिलरली tan इनवर्स x को आप लिख सकते हो π/2 माइनस कोट इनवर्स x, और कोट इनवर्स x को आप लिख सकते हो π/2 माइनस tan इनवर्स x। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीकेंट इनवर्स x को आप लिख सकते हो π/2 माइनस कोसिकेंट इनवर्स x, और कोसिकेंट इनवर्स x को आप लिख सकते हो π/2 माइनस सीकेंट इनवर्स x। सो ये प्रॉपर्टीज़ आपने याद रखनी है। और देखो हमने लास्ट प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था जिसमें अभी हमारे पास क्या हुआ कि साइन को हम कोस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे साइन को कोस में कन्वर्ट किया जा रहा है π/2 माइनस कर सकते, ठीक है। और कभी कभार हमें उसका रेसिप्रोकल भी लेना पड़ जाता है, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हो, ठीक है। According to your question, you have to decide which property you are going to apply.